बिजली के विवाद में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मधुबन थाना। कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के इशारे पर बिजली काटने व गोली चलाने का आरोप। बाघमारा बिजली आपूर्ति के विवाद में शनिवार को महेशपुर इलाका पूरी तरह रण क्षेत्र में बदल गया। इस दौरान मधुबन थाना के नजदीक बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में शिकायत के लिए आए दर्जनों लोगों पर अचानक हमला करते हुए कई राउंड फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नकाबपोश अपराधियों द्वारा किए जा रहे पथराव व गोलीबारी से थाना के सामने ही भगदड़ मच गई। इस दौरान बिजली काटने वाले युवकों पर कार्रवाई की मांग करने आए दर्जनों गांव के लोगों समेत पुलिस भी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। कोई थाना के अंदर छिपे तो कोई पास के घरों में जाकर अपनी जान बचाई। इस भगदड़ में एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग जख्मी हो गए। इधर उपद्रवियों ने थाने के बाहर खड़ी मलखाना की 2 वाहनों समेत थाने के नजदीक खड़े आधे दर्जन बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जाता है कि घटना के समय पुलिस बल की कमी के चलते पुलिस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाई। वहीं घटना की सूचना पाकर आनंद फानंद में बाघमारा अनुमंडल क्षेत्र के तमाम थाने की पुलिस समेत जिला पुलिस मौके पर पहुंचते तब तक अपराधी मौके से फरार हो गए। इस बीच ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, बाघमारा डीएसपी आनंद ज्योति मिंज, ट्रैफिक डीएसपी महोदा, सर्किल इंस्पेक्टर ममता कुमारी व बाघमारा अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। इस बीच ग्रामीण एसपी के निर्देश पर भारी पुलिस बल के साथ बाघमारा डीएसपी ने फ्लैग मार्च करते खरखरी बस्ती स्थित कांग्रेस नेता शेख गुड्डू की गिरफ्तारी को लेकर उनके आवास पर दबिश दी, किंतु वे घर पर नहीं मिले। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पिछले दिनों गुरुवार की हुई तेज बारिश व आंधी तूफान के बाद मधुबन क्षेत्र में बिजली गुल हो गई थी। वहीं आधी रात के बाद 14 नंबर फीडर में आई तकनीकी समस्या को दूर कर बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन 16 नंबर फीडर में हुई तकनीकी दिक्कत के कारण बिजली की आपूर्ति नहीं की जा सकी, जिससे खरखरी गांव व नारायण धौड़ा के नाराज लोगों ने 14 नंबर फीडर की बिजली को काट दी, जिस कारण शुक्रवार की रात को दोनों गुटों के बीच खरखरी चाणक के पास मारपीट हो गई थी, जिसको लेकर मधुबन थाना के सामने जोगीडी, बरियाडी, कोहिरीडी, भागा बस्ती, बहरा कुदर समेत आधा दर्जन क्षेत्र के आसपास के लोग मधुबन थाना पहुंचकर बिजली काटने वाले युवकों पर कार्रवाई की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी बिजली काटने वाले गिरोह के नकाबपोश बदमाशों ने अचानक थाना पर हमला बोल दिया। वहीं मामले को लेकर थाना पहुंचे ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि कल रात्रि में ग्रामीणों के बीच बिजली को लेकर मारपीट की घटना घटी थी। एक गुट थाने में शिकायत करने पहुंचे थे। इस दौरान दूसरे गुट के द्वारा थाना में पथराव किया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना में पुलिस भी जख्मी हुए हैं। उन्होंने फायरिंग की भी बात स्वीकार की है। ग्रामीण एसपी ने कहा कि दोषी के खिलाफ 12 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा थाने में आकर आज दिन में आवेदन दिया जा रहा था। उस समय दूसरे पक्ष के द्वारा थाने पर भीड़ बनाकर यहाँ पर कुछ हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें एक पक्ष के द्वारा थाने के ऊपर पत्थरबाजी की घटना घटित हुई है और ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि इनके द्वारा फायरिंग की भी घटना की गई है। खोखा जो है बरामद करने की कोशिश की जा रही है, जितने खोखे बरामद हो सकते हैं घटना स्थल से खोखे बरामद किए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी का ऐसा कोई नाम नहीं है। अभी जो पक्ष है जिसके ऊपर हमला किया गया उनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जिसमें जांच पड़ताल के बाद जो मुख्य आरोपी कौन है उसकी समझी जाएगी और जो भी आरोपी इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही गंभीर घटना है। थाने के ऊपर पथराव करना या थाने के ऊपर फायरिंग करना ये सबसे गंभीर अपराध में से एक है और जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त होंगे, ये हमारा जनता से वादा है कि जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उनके द्वारा इस तरह की घटना की गई है भविष्य में इस तरह की, ताकि कभी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। हाँ, कुछ जवानों को बचाव के क्रम में चोट आई है, किसी को पत्थर से भी शायद चोट आई है, तो उनको इलाज के क्रम में हॉस्पिटल भेजा।
गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुलिस की भी गाड़ी हाँ, जो भी कुछ जनता की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, पुलिस की गाड़ी का अभी तक हमें सूचना नहीं है कि पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा भी एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से भी एक अलग एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो इस तरह से हमेशा विवाद होते रहता है। पुलिस का नाम आया तो आगे का ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जिसका भी नाम आएगा, जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शुरू से बता दे रहे हैं, जिस दिन बारिश पानी हुई है उस दिन से सारा का सारा बिजली गया हुआ था पूरा क्षेत्र का। तो इस साइड से लाइन पार हुआ है 2 फीडर बीसीसीएल का, एक 14 नंबर का आता है, एक 16 नंबर का आता है। तो 16 नंबर 14 नंबर दोनों ब्रेकडाउन था। कल रात को 14 नंबर का ब्रेकडाउन बीसीसीएल एक तरफ से बनाया, दूसरी तरफ 16 नंबर बन रहा था। रात 9 बजे जाके हम लोग का उधर का कंप्लीट हो गया। तो जैसे लाइन देने के लिए गया तो शेख गुड्डू उस लाइन को खुद स्वयं खड़ा होकर कटवा दिया गया कि बिजली अगर हमारा नहीं जलेगा तो किसी का नहीं जलेगा। तो हम लोग उस समय नहीं थे, कुछ लड़के लोग थे, तो लोग बोले भाई पता करते हैं कि झूठ बात है कि कहीं बिजली मिस्त्री लोग झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो वो लोग यहाँ पता करने आया तो वो लोग को रगेद पे मारा गया। सोना का चेन पहना था कि बच्चा, उसका चेन भी गिर गया या वो लोग छीन लिया ये तो नहीं मालूम। उसके बाद उसका सर भी फटा हुआ है। थाना प्रभारी उनका गाड़ी खोज के दिलवाए, बोले तुम लोग जाओ घर, हम लोग बात करेंगे। सुबह हम लोग को जब पता चला तो हम लोग बोले भाई तो प्रशासन का मैटर है कि कोई गुंडाई करेगा। हम लोग प्रशासन के पास सिर्फ यही मांग रखने आए कि वो ऐसा गुंडाई कर रहा है कि इधर से लाइन पार होगा तो लाइन काट देगा और लड़का लोग पूछने आएगा तो मारेगा। हम लोग यही बात कर रहे थे, तब तक उधर से 300-400 में वो लोग लैस हथियार से लैस होके, बाकी तो कुछ पत्रकार मीडिया बंधु भी हमारे थे ही। बड़ा बाबू को हम तो धरना में बैठे हुए तो मुड़ कर देखे बड़ा बाबू के पीठ पर मार किया है वो लोगों ने थाना में चढ़ कर। ये तो प्रशासन की, अब हमारी तो कोई लड़ाई रही ही नहीं, ये प्रशासन की लड़ाई रही। उनके सामने में उनके ऊपर वार किया गया। मैडम इंस्पेक्टर साहिबा को कुछ लड़के लोग अंदर कवर करके अंदर ले गए। कम से कम 6-7 राउंड फायरिंग हुआ है और प्रशासन के सामने पत्थरबाजी तो पूरा फायरिंग 6-7 राउंड। और सामने आके गाड़ी थाना के सामने लगी गाड़ियों का मैंने मार कर तोड़ दिया गया। कम से कम 8-10 गाड़ी आगे का। अभी जिला एसएसपी साहब खुद आए, जिला एसपी साहब, उन्होंने कहा कि मैं उससे गुड्डू का और भी केस, क्रिमिनल केस निकाले। उन्होंने बोले आश्वासन देता हूँ कुछ प्रतिशत लगेगा और रात भर में मैं इन लोग को पकड़ के गिरफ्तार करूंगा। और अगर ये लोग नहीं करते हैं कल गिरफ्तारी, या अगर हम पुलिस का स्थिति देखेंगे तो फिर हम लोग जो 20 गाँव के हैं फिर हम लोग अपने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसकी जवाबदेही प्रशासन को लेना होगा। शेख गुड्डू पर मुख्य आरोपी वही है, वही उसका इतना मन बढ़ावा के प्रशासन को पता सारा चीज कर रहा है। और अगर ये नहीं करता है तो शेख गुड्डू आज इस आपके मीडिया के माध्यम से कर ले कि आशा को अगल बगल में कुछ लड़कियों को, कुछ आदमी को मार के भयभीत करके अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे थे। तो ये गांव घर से उन लोग टकराया है, उसका ईंट से ईंट बजवा दे। गुड्डू घोष, पूर्व बीसीसी अध्यक्ष बाघमारा।